नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नए सिरे से खबरों का आगाज करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने बीते 10 सालों में टैक्स व्यवस्था में बहुत बड़े सुधार किए हैं। पहले पारदर्शिता के अभाव में ईमानदार करदाता और व्यापार से जुड़े लोगों को परेशान किया जाता था। हमने जीएसटी के रूप में देश को एक आधुनिक व्यवस्था दी है। अपना मस्तक ऊंचा रखो, न्याय के लिए लड़ो, सबको समान मानो, कमजोर की रक्षा करो, धर्म को सबसे ऊंचा जानो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, तुम राम राज्य के वासी हो। मोदी आज से केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक 6 दिन पहले पीएम मोदी लेपाक्षी का दौरा कर रहे हैं। बता दें कि इस जगह का जिक्र रामायण में भी हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो 22 जनवरी को एक रैली करेंगे, जिसकी शुरुआत काली मंदिर से होगी। इसके बाद हाजरा से पार्क सर्कस मैदान तक एक अंतर धार्मिक रैली होगी, जिसमें सभी धर्मों के लोग मौजूद रहेंगे, जहां एक बैठक भी होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन नागालैंड में कई लोगों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में बहुत कुछ सीखने को मिला था। इसीलिए पार्टी का सुझाव था कि इस बार हम पूर्व से पश्चिम तक एक और यात्रा करें। different languages, and we had a view. A lot of people told us that it's important that we do a yatra from east to west, and we decided that it's important to start in the northeast to pay respect to the different ideas, different languages, states, histories, cultures of the northeast. And we started in Manipur, where, as you know, there is violence taking place, tragedy taking place. I'm very happy to be going through Nagaland, and eventually I think we're going to end in Maharashtra. राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के नहीं जाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सफाई दी है। राहुल गांधी ने कहा कि 22 जनवरी के कार्यक्रम को राजनीतिक रंग ना दिया जाए। आरएसएस ने कार्यक्रम को चुनावी फ्लेवर दे दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस अध्यक्ष वहां नहीं जा रहे हैं। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के रोहिणी इलाके में सुंदरकांड के पाठ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार पूरे राज्य में सुंदरकांड का पाठ करवा रही है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा की और वहां पर साफ सफाई भी की। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने लोगों से स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने की अपील की।
और ये प्रण जो लिया था राम मंदिर बनाने का वो भी पूरा हुआ। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे आग्रह किया है कि अनुष्ठान रखें और उसमें स्वच्छता अभियान के जरिए हम लोग देश भर के मंदिरों में, धामों में, पूजा स्थलों में वहाँ पर स्वच्छता के अभियान चला रहे हैं। आज मैं भी वहाँ पर आया हूँ और मैं देशवासियों से इतना ही कहूँगा, स्वच्छता अभियान से भी जुड़े। इससे बड़ा सुंदर कार्य क्या होगा, इससे बड़ी भक्ति का कार्य क्या होगा अगर हम अपने धार्मिक स्थलों से लेकर हर स्थल को साफ सुथरा रख सकें। आप सांसद राघव चड्ढा ने चंडीगढ़ में होने वाले मेयर चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। चड्ढा ने कहा कि चंडीगढ़ का मेयर चुनाव देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल देगा। उन्होंने आगे कहा कि इस चुनाव में पहली बार इंडिया बनाम बीजेपी होने जा रहा है, इसीलिए ये चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा। देखिए, ये गलत है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। देश के हम भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक होने की हैसियत से लोग भगवान राम की पूजा करते हैं और भगवान राम के प्रति सभी लोगों की श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा है भी। लेकिन कुछ लोग, कुछ विपक्ष के लोग राजनीति करते हैं। राजनीति करने के बाद वो कहते हैं कि मैं इस मंदिर में अयोध्या नहीं जाऊंगा, तो मैं ये गलत है। ये भगवान राम के प्रति, इसका मतलब ये है भगवान राम के प्रति श्रद्धा उनको नहीं। भगवान राम तो सबके दिल में है, सबके दिल में राम है। राघव चड्ढा ने चंडीगढ़ में होने वाले मेयर चुनाव को लेकर जो बयान दिया है, चड्ढा ने कहा है कि चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव है वो देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल देगा। उन्होंने आगे कहा कि इस चुनाव में पहली बार इंडिया बनाम बीजेपी होने जा रहा है, इसीलिए चुनाव जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। को होने वाला चंडीगढ़ मेयर चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, ये इस देश की राजनीति की तकदीर, तस्वीर, दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है। और ये चुनाव हमारा मानना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा। और दिल्ली में सुंदरकांड 5 को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और आम आदमी पार्टी में कोई अंतर नहीं है। केजरीवाल नरेंद्र मोदी की राह पर ही चल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्रकांड किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है? आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले आऊँगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहाँ पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में हेरिटेज हैंड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा तैयार रामलला के वस्त्रों के अर्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस वस्त्र को 12 लाख भक्तों ने तैयार किया है। 22 जनवरी को रामलला को ये पहनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह ही फलीभूत हो, हम सबको प्राणपण से जुड़ करके कार्य करना होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को शुभारंभ किया था। यात्रा हर गांव का में अपना सफर करते हुए अब अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हो रही है। सफलता
पूर्वक केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की विगत 9.5 पौने 10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के और स्थानीय कार्यकर्ताओं पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आम जनमानस को अवगत कराते हुए जिस तत्परता के साथ योजनाओं को अवगत करा रही है, हर व्यक्ति कनेक्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से, डबल इंजन सरकार से। हमें अपनी बात को कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत पहले से सुरक्षित हुआ है, भारत के अंदर नागरिकों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ है, भारत के अंदर वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य प्रारंभ हुए हैं। हाईवे, रेलवे, एयरवे, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, जल मार्गों का सुदृढ़ीकरण हुआ है, एम्स, आईआईटी, आईएम जैसे संस्थान बने हैं, वस्त्र उद्योग फिर से प्रारंभ हुए हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने कुछ नए मानक गढ़े हैं। जो योजना की घोषणा नहीं हुई है, बल्कि योजना के क्रियान्वयन को 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो आज हम सबको दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस क्रम में हम सब उस कार्यक्रम के बाद इस सेकंड फेज में वॉल राइटिंग कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। वॉल राइटिंग कार्यक्रम के बाद फिर एक नए कार्यक्रम, नए मतदाताओं के साथ प्रधानमंत्री जी का संवाद का कार्यक्रम होना है। प्रदेश के अंदर 3 बड़े रैलियां चुनाव पूर्व संपन्न होनी है और भी अनेक कार्यक्रम आएंगे। लेकिन याद रखना, इन सब का मूल होगा पब्लिक से हमारा जुड़ाव और अपना बूथ प्रबंधन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने सरकार के पिंक ऑटो सेवा शुरू करने के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने प्रदूषण रहित वाहन लोगों के लिए उपलब्ध करवाए हैं, जिससे लोगों को सुविधा होगी। सड़क परिवहन के लिए कोई भी किसी प्रकार का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस प्रदूषण से मुक्त ये वाहन उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के जनता के लिए उपलब्ध कराया है। बहुत ही अभिनंदनीय, प्रशंसनीय प्रयास है। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं पुलिस और प्रशासन ने। ये दोनों ही अलर्ट मोड पर हैं। इसी को लेकर स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि जहां सामान्य जनता ये श्रद्धालु जाएंगे, वहां पुलिस के लिए अलग ड्रेस कोड बनाया गया है। साथ ही हमने इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है और सीसीटीवी द्वारा भी निगरानी रखी जाएगी। तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे कि सामान्य जनता या सामान्य श्रद्धालु जाएंगे, वहाँ पे पुलिस के अलग ड्रेस कोड बनाया गया है और ये सारे लोग बिना शस्त्र के होंगे। क्योंकि अन्य जो ड्यूटियाँ होंगी शस्त्र के साथ वो वर्दी में होगी, लेकिन हम लोगों ने इसमें इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल किया है और हम कैमरे के दृष्टि से सब पे निगाह रखेंगे और हमारे जो सिविल ड्रेस में अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे वो ये सुनिश्चित कराएंगे कि अपने आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो।
और लखनऊ के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि पहले भारत के बारे में धारणा थी कि ये एक कमजोर देश है, गरीबों का देश है, लेकिन आज आप किसी भी देश से पूछ लें या चले जाइए तो भारत को कमजोर देश के रूप में नहीं आंका जाता है, बल्कि आज भारत को एक मजबूत और शक्तिशाली देश के रूप में देखा जाता है। आप लोगों ने आजाद भारत में कभी नहीं देखा होगा कि कोई सरकार जनता के दरवाजे पर पहुंचकर जो भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाने की कोशिश की। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आजाद भारत के इतिहास में कोई ऐसी सरकार नहीं रही है जिसने इस सीमा तक जाकर आम जनता के हितों की चिंता की। कोई नहीं रहा। समाज के अंतिम सीढ़ी पर जिन लोगों को मारा जाता था, भविष्य में चलकर इस भारत में वो अंतिम सीढ़ी के लोगों के बीच उनकी गणना नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऊपर वाली सीढ़ी पर वह भी पहुंचने चाहिए। यह संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। अब आप सब यहां पर बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसको कोई न कोई सरकारी योजना का लाभ न मिला। और यदि जो कहीं कुछ लोग छूट तो नहीं गए हैं, इसकी भी चिंता प्रधानमंत्री जी को बराबर सताती रहती है। और जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो हम लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर यह देखिए कि कोई भी परिवार छूटना नहीं चाहिए, जिसको जो लाभ मिलने की जरूरत है और जो उस लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं उनको उसका लाभ न प्राप्त। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मैनपुरी में पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान दीवार लेखन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी के संकल्प में अपनी प्रतिबद्धता जताने का एक प्रयास किया है। जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि भारत पर भगवान राम का आशीर्वाद बना रहे और हम आगे यूं ही बढ़ते रहें। विनम्र ढंग से एक प्रयास है मोदी जी के संकल्प में अपनी प्रतिबद्धता का इजहार करने का। इस प्रकार से हमने मंदिर शुद्धि या मंदिर स्वच्छता अभियान के माध्यम से या दीवार लेखन के माध्यम से अपनी आस्था और अपनी निष्ठा को भी प्रकट करने का प्रयास किया है। अयोध्या के सरयू घाट पर संध्या आरती की गई। इस दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में आरती में पहुंचे। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से लेकर अयोध्या एयरपोर्ट जगमगाने लगे हैं। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरयू घाट पर दीपोत्सव मनाया गया। वीडियो देखें। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।